चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र। देखेंगे जो मादा जनन तंत्र कैसा होता है। पहले हम लोग डायग्राम से समझेंगे। आइए पहले हम आप लोग को डायग्राम से समझाते हैं। देखिए सबसे पहले मादा जनन तंत्र में फॉलोपियन ट्यूब होता है। क्या होता है? फॉलोपियन ट्यूब। ये कितना होता है? एक जोड़ी होता है। एक जोड़ी फॉलोपियन ट्यूब होता है, 1 पेयर फॉलोपियन ट्यूब होता है। उसके बाद क्या होता है? ओवरी। ओवरी मतलब अंडाशय। अंडाशय कितना होता है? एक जोड़ी होता है, 1 पेयर अंडाशय। 1 पेयर अंडाशय। फिर उसके बाद यूट्रस होता है। उसके बाद वेजाइना होता है। वेजाइना मतलब योनि मार्ग। उसके बाद लोम्बिया में माइनर। उसके बाद भालवा। उसके बाद लोम्बिया मेजोरा। उसके बाद वेस्टिबुला। उसके बाद हाइमन। तो ये जो भालवा है, इसको ये जो भालवा है सो है इंटरनल सेंट्रल ऑर्गेन। इंटरनल सेंट्रल ऑर्गेन ये एक जोड़ी होता है। पहला लोम्बिया माइनर, दूसरा लोम्बिया मेजोरा। ये जो होता है यूट्रस का ऊपरी भाग होता है, और ये जो होता है संकुचनशील होता है। ये संकुचनशील होता है ओवरी। ओवरी जो होता है 1 पेयर होता है, और उदर गुहा के निचला भाग पैलिक क्या है? पैल्विक कैविटी के दोनों ओर स्थित रहता है। पैल्विक कैविटी के दोनों ओर स्थित रहता है। ओवरी का स्ट्रक्चर जो लगभग 3 सेंटीमीटर लंबा और 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर मोटा होता है। ओवरी में ओवा का निर्माण में ओवरी जो है सो ओवा के निर्माण में भाग लेने में मदद करता है। ओवरी जो है सो ओवा को पकड़ के रखता है, और ओवा का निर्माण होने में ओवरी का पूरा योगदान रहता है। उसके बाद इंटरनल कैविटी, इंटरनल जेंटल ऑर्गन में ये दोनों भालवा होगा, और भालवा का ये दोनों भाग। उसके बाद मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड क्या होता है? ये फीमेल का सेकेंडरी सर्विकल ऑर्गन है। जब बच्चा शिशु जन्म लेता है, तो जब शिशु जन्म लेगा, उसके बाद जो मिल्क का जो स्रावन होता है यहीं से होता है। मिल्क का स्रावन यहीं से होता है, मेमरी ग्लैंड से, जो कि बच्चों को लैक्टोज हार्मोन देने में मदद करता है। शरीर में बच्चे को लैक्टोज हार्मोन का कमी रहता है, तो यह मेमरी ग्लैंड से मिलता है। और उसके बाद ग्लैंड्स होता है, मेमरी ग्लैंड्स। ये एक प्रकार का ग्लैंड्स होता है। ये फीमेल का सेकेंडरी सर्विकेट ऑर्गन है। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? फॉलोपियन ट्यूब। ये 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। उसके बाद संकुचनशील होती है, जो ओवा को आगे बढ़ने में मदद मिलता है। जब फॉलोपियन ट्यूब जैसे है तो ओवा को आगे बढ़ने में मदद मिलता है। इसी के द्वारा ओवा को आगे बढ़ने में मदद मिलेगा। ओवा यूट्रस में पहुंच जाता है। ओवा जो है सो यूट्रस में पहुंच जाएगा। ओवा जो है सो जब ओवा यहाँ से बन के यूट्रस में पहुंच जाएगा। उसके बाद ही ना शिशु का निर्माण होगा। और जब शिशु का निर्माण हो जाता है, जब शिशु होने वाला रहता है, तो वेजाइना क्या काम करता है? वेजाइना शिशु को जन्म देने में मदद करती है, जिसे हम लोग बोलते हैं बर्थ कैनल भी बोलते हैं। वेजाइना को क्या बोलते हैं? बर्थ कैनल, जिससे यूरिन स्रावित होता है। इसी के द्वारा यूरिन स्रावित होता है, जो कि शिशु जब जन्म लेता है तो वेजाइना ही, मतलब इसको बर्थ कैनल भी बोला जाता है। यही था। उसके बाद हाइमन, वेस्टिब्यूल, ये सब हुआ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट। यही है मादा जनन तंत्र। ये टॉपिक जो है सो सभी एग्जाम, नीट में सब चीज़ में काम आएगा। मतलब जितना भी एग्जाम होता है सब। फॉलोपियन ट्यूब जैसे होता है, जैसे देखिए फॉलोपियन ट्यूब इधर भी होगा, इधर भी होगा। ये दोनों फॉलोपियन ट्यूब है। ये जो है सो 1 पेयर में होता है। 1 पेयर में फॉलोपियन ट्यूब पाया जाता है। 1 पेयर होता है फॉलोपियन ट्यूब। ये जैसे है, जैसे मान के चलिए यहाँ से गया शुक्राणु, उसके बाद ओवरी तक पहुँचा, और ये जो है सो 14 दिन के अंतराल रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं मिस्टियोटो साइकिल। ठीक हो गया।